बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं दाल। तो हम बनाएंगे दाल चावल। दाल बनाएंगे साबुत मसर, ये जो ब्लैक वाले होते हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं, झटपट भी बनते हैं, डिलीशियस भी होते हैं, और चावल के साथ नान के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलते हैं, इनको बनाते हैं। सबसे पहले इनको अच्छे से मैंने चुन लिया है। इसमें से जो भी इसका कोटको होते हैं वो गोल गोल से, और साथ में जो मिट्टी के ढेले होते हैं वो हमने निकालने होते हैं, वो मैंने निकाल ली हैं। अब इसको मैंने अच्छे से 3-4 पानी से वॉश कर लेना है ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए, और फिर मैं दिखाती हूँ आगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करके मैंने इसे डाल दिया है एक प्रेशर कुकर में। जी हाँ, हम प्रेशर कुकर लगाएंगे ताकि ये झटपट से तैयार हो जाए। इसमें मैंने चंद कलियाँ डाली हैं लहसुन की। तो साथ में हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून होगा इसका हल्दी पाउडर का। और जब भी ये नमक मिर्च डालें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है हाफ़ टेबल स्पून ही भर के मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है। आपने अगर ज़्यादा डालना हो तो आप डाल सकते हैं। आप नमक मिर्च अपनी ही टेस्ट से डालें। तो यहाँ पे अब हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं यूज़ करने। नमक मिर्च और हल्दी डाल के इसमें लहसुन डाल के, तो पानी डालना हमने थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए और लिक्विडी फॉर्म में आ जाए स्मूथ से। तो इसे अब रखते हैं चूल्हे पे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर, मैंने इसे विसल लगा दिया है, आंच फ्लेम फुल कर दिया है, और इसे मैं रखूँगी फ्लेम पे 15 मिनट। जब सीटी स्टार्ट हो जाएगी तो 15 मिनट के बाद देखेंगे हमारी दाल की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने सीटी की जो हीट है वो निकाल दी है। तो अब हम अपनी लीड उठा रहे हैं। तो वो देखते हैं हमारी दाल माशाल्लाह से, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी अच्छे से टेंडर हो चुकी है, और ये जो पानी हमने डाला था वो सारा सूख चुका है। इस टाइम पे दाल सूख चुकी है सारा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, जितनी हमें थिकनेस चाहिए हम उतना इसको बनाएंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। यहाँ पे पानी हम इतना डालेंगे जितनी कि हमें इसकी थिकनेस चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक अच्छी नहीं लगती, ना ही बहुत ज़्यादा पतली। इतनी हो कि ये स्मूथ भी हो और टेस्टफुल भी हो। तो यहाँ पे हम इसका दाना थोड़ा सा ऐसे दबा लेंगे, ये देखिए ऐसे, ताकि ये बहुत स्मूथ सी मज़े की टेक्सचर में आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके आप जानते हैं कि ये दाल की तासीर जो वो बहुत ज़बरदस्त गर्म होती है। तो इसकी तासीर को ठंडा करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे दूध। तो यहाँ पे ये देखिए, इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी दूध ताकि इसकी तासीर हो जाए ठंडी। तो जब हम इसमें दूध डालते हैं इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, और इसकी तासीर जो है वो भी अब गर्म नहीं रहती। तो इसमें आप ज़रूर दूध डाल लिया करिए, 1 गिलास छोटा, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो इसे मैं अच्छे से अब थोड़ा सा दबा लूँगी 5-10 मिनट। तो ये हमें देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से दबा लिया इन दानों को डाल के। तो ये देखिए कितनी अच्छी से कंसिस्टेंसी में आ गया। तो हमें ये इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, ना बहुत थिक हो ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। तो इस टाइम पे हमने इसका नमक वगैरह पूरा करना है। अगर कम हो तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर का। तो इसमें और मज़ीद कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे। अब चलते हैं बघार की तरफ, इसका तड़का लगाते हैं अच्छा सा। तो यहाँ पे व्यूअर्स, मैंने चूल्हे पे एक पैन रख लिया है, इसमें हम डाल देंगे ऑयल। तो ऑयल डालेंगे हम हाफ़ प्याली, बहुत ज़्यादा हम नहीं यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आप कम यूज़ करते हैं तो कम भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कम। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा अदरक लेना है। अदरक के मैंने छोटे छोटे बारीक इसके पीसेस काट लेने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है मैंने। तो इसे फ्लेम ऑन करेंगे अब। तो यहाँ पे देखिए हमारा अदरक जो है वो काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने तीन ले लिए ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्चें, इनको मैंने बारीक काट लिया, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत ज़ीरे का, सफ़ेद ज़ीरा। ये भी मैं इस टाइम पे इसमें ऐड कर दूँगी। और इसे हम अच्छे से 1-8 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इस ऑयल में। बहुत ज़्यादा हम नहीं इसमें फ्राई करेंगे।
और अब हम करेंगे बघार। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैं इसमें बघार लगा दूँगी ऐसे आराम से। तो इसमें दाल को ऐसे अच्छे से कर देंगे ताकि ये अच्छे से, ये देखिए, तो हमारी ज़बरदस्त सी झटपट सी दाल तैयार है जो बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी है। तो इसे हम खाएंगे चावलों के साथ। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर मेरी रेसिपीज़ को। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर से दोबारा किसी अच्छी सी झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।